बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का पीडब्ल्यू क्लैट में। मैं हूं आपकी लॉ मिंटर इसरा और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं स्लैट एग्जाम की। तो आई एम वेरी श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट स्लैट एग्जाम। वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इसके बारे में नहीं सुना है, आप आज इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में जान जाएंगे। और बहुत सारे कैंडिडेट्स इसका फॉर्म भरते हैं क्लैट और एलेट के साथ साथ, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं और इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ऑल दोज कैंडिडेट्स हु डोंट नो अबाउट इट and who are unaware, many of the students have connected with us and they are trying to know about this examination. So today's video is dedicated to all those candidates. We are going to know about the exam pattern. Also, all those students who are preparing for SLAT, the exam is upcoming and we are going to come up with a strategy जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। लेट्स जस्ट गेट इनटू द टॉपिक्स एंड द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन। सो कैंडिडेट्स, स्लैट एग्जाम पैटर्न 2025 की हम बात करेंगे। द सिम्बोयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बेटा सिम्बोयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी कंडक्ट्स दिस एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट्स टू यूजी लॉ प्रोग्राम्स, BLLB, BBLLB at 4 constituent colleges of SIU। ठीक है, ये एक ऑनलाइन टेस्ट होता है। तो जैसा आपका क्लैट होता है उस तरह का ये एग्जाम नहीं होता है जहाँ पे आपको OMR फिल करना होता है। नहीं, ये पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड होता है जहाँ पे आपको डेस्कटॉप पे ही फिल करना होगा अपना पूरा, मतलब एग्जाम पूरा आपको डेस्कटॉप पे ही देना होगा। So this is completely a computer based examination and online test होगा आपका for 1 hour wherein 60 questions will be asked from. SLAT 2024 was conducted in 2 slots. SLAT 1 test was scheduled on 5th and second was on 11th. So similarly 13 and 15th is scheduled for SLAT 2025, right? Now syllabus comprise, we will be discussing about this syllabus. तो first we'll come to the pattern. As I told you, ऑनलाइन एग्जाम मोड होता है। एग्जाम लेवल नेशनल होता है। बहुत सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि मैम ये क्लैट से डिफ़िकल्ट होता है। नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगी कि क्लैट से डिफ़िकल्ट होता है, बट हाँ, तैयारी आपको इसके लिए भी करनी होती है स्पेसिफिकली। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप देखोगे डिफरेंस है, जैसे जीके में बहुत सारी चीज़ें अलग होती हैं, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। लेकिन हाँ, क्लैट जिसने तैयारी करी हुई है उसके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा स्लैट देना। तो क्लैट के लिए जो बच्चे प्रिपेयर करते हैं वो स्लैट का फॉर्म ज़रूर भरें। ऑल्सो दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव क्लैट 2026, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल्सो। ठीक है, तो मीडियम जो है बेटा इंग्लिश है, सब्जेक्ट्स लॉजिकल, लीगल, एनालिटिकल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, जीके दैट इज जनरल नॉलेज। MCQs ही आपसे पूछे जाएंगे बट ये कंप्यूटर बेस्ड हो। 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग है। तो पूरे तरह से आपको यहाँ पे पोर्शन डिवाइडेड दिखेगा। 12 क्वेश्चन फ्रॉम ईच सेक्शन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द डिफिकल्टी लेवल, कैंडिडेट्स कैन ऑप्टिमाइज देयर प्रिपरेशन। इट विल हेल्प टू प्रायोरिटाइज डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी लेवल। सेक्शंस को आप एग्जामिन करो, प्रीवियसली आपको जो PYPs हैं उनको एनालाइज आप कर सकते हैं, वो भी हम लेके आएंगे आपके लिए। तो व्हाट इज द डिफिकल्टी लेवल व्हेन वी टॉक अबाउट लॉजिकल रीजनिंग, इजी टू मॉडरेट आप देखने को मिलेगा। लीगल में भी आपको इजी टू मॉडरेट, एनालिटिकल विल बी मॉडरेट। तो सिमिलरली जो आपका पैटर्न है वो डिटरमाइन करेगा क्या डिफिकल्टी लेवल है। और करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क आपको दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं होगी फॉर एनी इनकरेक्ट आंसर। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन कैंडिडेट विल गेट नो मार्क्स, विच वी ऑल नो। तो कंपोनेंट्स की हम लोग कई बार बात करते हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है ये। तो स्लैट का फर्स्ट और फॉरमोस्ट कंपोनेंट है ये जो 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है। 50% एडमिशन प्रोसेस में इसका वेटेज होता है, आपका जो फर्स्ट स्टेज है। सेकेंड स्टेज है WAT या WAT, विच स्टैंड्स फॉर स्लैट रिटन एबिलिटी टेस्ट। ये ऑनलाइन मोड में होता है। ये एक ऐसे राइटिंग टेस्ट होता है, अराउंड 20% वेटेज होता है इसका आपके फाइनल एडमिशन में। फिर उसके बाद आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है। इट इवेल्युएट्स द कैंडिडेट बेस्ड ऑन योर एप्टीट्यूड, योर टेम्परामेंट, योर पर्सनैलिटी बेसिकली। एंड 30% वेटेज होता है इसका एडमिशन प्रोसेस में।
और इंटरव्यू में कैंडिडेट को असेस किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, ऑन योर पर्सनैलिटी, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर कॉन्फिडेंस, ऑल दिस विल बी जज्ड. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट सिलेबस, सी जनरल इंग्लिश में बेसिक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड यूजेज, वोकैबुलरी, ग्रामर, inference based questions, synonyms, antonyms, your foreign word phrases, parajumbles, etc. जीके देखिए, जीके में इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में दिया गया है आपके, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, देन इंटरनेशनल इवेंट्स, यूएन की बॉडीज, जो यूनाइटेड नेशंस के जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, सब जो भी रिसेंट स्पोर्ट्स या अवार्ड्स हुए हैं, और स्पोर्ट्स अवार्ड्स और ऑनर्स, कोई भी एमिनेंट पर्सनालिटी जिसकी डेथ हुई हो रिसेंटली, यही सारी चीज़ें पास्ट में पूछी गई हैं. और जैसे अवार्ड, एक चमेली देवी अवार्ड है, वो कई बार पूछा गया एग्जाम में, तो ऑल दिस इज आस्क्ड. फिर इन्वायरमेंटल अग्रीमेंट्स जैसे जो कुछ भी होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे. करंट अफेयर्स आपको तैयार कर रहे हैं, तो क्लैट जिसने दिया है अभी, उसके लिए ये बहुत ही एप्ट सिलेबस है, क्योंकि क्लैट में आपने बहुत ही, बच्चों को यही तो इशू है ना कि मैम हमने क्लैट में कितना ज़्यादा डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ लिया है. लीगल में आपका कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, आईपीसी टॉट, इंटरनेशनल लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, लॉ ऑफ क्राइम्स, लीगल अवेयरनेस के बेसिक प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जाएंगे. लॉजिकल में देखिए बेटा, ब्लड रिलेशन, सीरीज, डायरेक्शंस, क्रिटिकल रीजनिंग, सिलोगिज्म, एनालॉजी. फिर उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग का एक पोर्शन अलग है, जहाँ पे आपसे मेंटल एबिलिटी, डिडक्टिव रीजनिंग, ऑड इवन डिस्क्रिशन, लॉजिकल फैलेसी, अग्रीमेंट, डिसएग्रीमेंट, एनालॉजी एंड सिलोगिज्म. मैथ्स में आपके अलजेब्रा, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट अप टू क्लास 10th लेवल. तो बेसिक चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं. इन डेप्थ के लिए भी हम लोग जो है एक सेशन ज़रूर लेके आएंगे, बट आई जस्ट विश कि कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रिपेयर करें फॉर स्लैट एग्जाम. स्लैट 2026 के लिए भी आप प्रिपेयर कर सकते हो. तो दिस वॉज द बेसिक एग्जाम पैटर्न. And for any further details or any further doubts, you can raise your doubt in the comment section. I would be ending today's session. Thank you so much for joining in. Goodbye guys.